हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूएंस में पिछले लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 का, किसका, पार्टनरशिप अकाउंट का। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सर किस बुक से आप लगवा रहे हैं ये? तो डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। ठीक है, डीके गोयल की बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने पिछले बार लेक्चर में बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड आप लोगों ने अगर नहीं बनाई है, ठीक है, यानी कि आप लोगों ने पहले अपने दोस्ताना में क्या कर लिया है, ओरल एग्रीमेंट कर लिया है, तो अगर बाद में चल के कुछ भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो अगर आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, उसी रूल एंड रेगुलेशन पे ही ये क्वेश्चन फ्रेम है। ठीक है, तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट अगर नहीं करवाया है पार्टनरशिप को लेके, ठीक है, तो बाद में अगर कुछ भी आपके पार्टनरशिप फर्म में अगर कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं मिलता है। पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्यों नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलता है। अगर कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है और कुछ पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, घर पे रहते हैं वो, ठीक है, तो अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो पहले ये बात हुई थी, मान लीजिए ये पार्टनर ए बी सी हैं अगर, तो ए जो है वो रोज ऑफिस आता है, काम करता है, और बी और सी जो है वो घर पे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई थी, बी और सी ये बोले थे कि देखो हम लोग कहीं जॉब करते हैं तो हम लोग नहीं रोज आ पाएंगे ऑफिस, तुम देखना चलाना, और जो भी होगा जब भी प्रॉफिट बटेगा तो उससे पहले तुमको 10,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी, उसके बाद अगर पैसा बचा तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी कि ये वादा हुआ था कि जो एक्टिव पार्टनर है उसको 10,000 रुपये सैलरी के नाम पे मिलेगा। लेकिन अगर डीड नहीं बनी है, यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पहले ही एक दोस्ताना के भरोसे पे अगर आप लोगों ने ओरल एग्रीमेंट करके रख लिया है, तो बाद में अगर कुछ कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो किसी भी तरह का सैलरी या फिर कमीशन नहीं मिलेगा, बताया था मैंने। ठीक है, अगर कोई पार्टनर किसी अपने फर्म को क्या किया है, लोन दिया है, ठीक है, और पहले बात हुआ था कि हाँ 10% के हिसाब से इंटरेस्ट हम लेंगे, ठीक है, लेकिन डीड नहीं बनी, तो डीड नहीं बनी, बाद में कुछ अगर इधर उधर हुआ या डीड में मेंशन ही नहीं किया गया कि कितना परसेंट ब्याज लेना है, कितना परसेंट नहीं लेना है, मौखिक पर हो गया 10% लेना है, तो भाई उसको प्रूव नहीं ना कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है प्रूव करना। ठीक है, तो कितना मिनिमम परसेंट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो @6% पर एनम के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर डीड नहीं बनी है तो, या फिर डीड में कुछ इंटरेस्ट को लेके बात नहीं लिखी गई है तो। ठीक है, उसके बाद से हमने बताया था कि प्रॉफिट कैसे बटेगा फर्म में, इक्वली, ये रूल बताया था। ठीक है, यानी कि भले ही कुछ भी रेशियो रहा हो, कुछ भी समझौता आप लोग के बीच रहा हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उसके बाद कुछ राइट्स भी बताए थे, जैसे कि अगर कोई पार्टनर नहीं चाह रहा है किसी एक पार्टनर को एडमिट कराना, तो अगर एक भी पार्टनर अगर नहीं चाह रहा है, जैसे कि मान लीजिए ए बी सी हैं, अगर यहाँ पे ए बी सी हैं और डी को एडमिट करना चाह रहे हैं, तो ए और बी एग्री कर रहे हैं कि हाँ कर लो एडमिट, ठीक है, लेकिन सी नहीं मान रहा, सी अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, तो एक पार्टनर भी अगर अपना कंसेंट नहीं देता है तो डी जो है न्यू पार्टनर कभी नहीं बन सकता। तो ये राइट मैंने बताया था। तो इन्हीं कुछ रूल्स और राइट्स पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन फर्म, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, यानी एक्स और वाई पार्टनर थे फर्म में और उनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, यानी कि वही चाय की टपरी पे बैठ के दोस्ती यारी में बात हो गई और बिजनेस शुरू हो गया। ठीक है, रात में बात हुई, ठीक है, उसके बाद जो है बिजनेस इन्होंने शुरू कर लिया। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस, अब कुछ केसेस दिए हुए हैं 4-5, तो उन केसेस में क्या क्या सिचुएशन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस दिया हुआ है, एक्स हैज इन्वेस्टेड 10 लाख एंड वाई ओनली 5 लाख ऑन कैपिटल, यानी एक्स जो है वो 10 लाख रुपए लगाया है अपने बिजनेस में, यानी फर्स्ट केस जो है हमारा, वहां पे एक्स जो है इन्वेस्ट किया है 10 लाख और वाई जो है वो बस कितना इन्वेस्ट किया है फर्म में, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद से क्या बोल रहा है, एक्स वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और एक्स क्या चाह रहा है, एक्स बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दे दो 8% के हिसाब से ले लिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखो, ये जो हुआ है सिचुएशन, मान लीजिए कि पहले मेंशन नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे हमको साफ साफ लिखा हुआ है कि डीड नहीं है क्वेश्चन में, तो जब डीड नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ये रूल देखो पहले ही बता दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम भले मांगो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे कुछ भी करो, अगर तुमने डीड नहीं बनाया है तो 1 भी रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रूल कह रहा है, किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो इसमें क्या केस बन रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है सर। सेकंड केस देखिए क्या है, सेकंड केस बोल रहा है एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई, एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू द बिजनेस, यानी एक्स जो है वो दुगना रुकता है, यानी दुगना समय देता है बिजनेस में वाई की अपेक्षा, यानी वाई अगर 1 घंटा जा रहा है अगर बिजनेस में, तो एक्स जो है वो 2 घंटा काम कर रहा है, वाई अगर 5 घंटा जा रहा है तो वो 10 घंटा काम कर रहा है एक्स, ठीक है। यानी एक्स ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है अपना बिजनेस में, ठीक है, लेकिन वाई जो है उसका हाफ एफर्ट दे रहा है बिजनेस को, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वॉन्टेड अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ फॉर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाय हिम। अब एक्स सोच रहा है कि भाई हम तो उससे दुगना, वाई से दुगना समय दे रहे हैं, तो हमको 10,000 रुपये पर महीने के, पर मंथ के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। वो खुद सोच रहा है एक्स कि भाई हम ज़्यादा समय दे रहे हैं, हमको 10,000 रुपये क्या चाहिए, हर महीने सैलरी चाहिए। तो अगर डीड नहीं बनी है तो तुम क्या सैलरी लोगे चुट्टे, सैलरी ले पाओगे, तो नहीं ले पाओगे, एक चवन्नी नहीं मिलेगा, भले तुम पूरा 24 घंटे जाके बैठे रहोगे बिजनेस में, ठीक है। और वाई जो है जाके वो घूमता रहे, चला जाए घूमने कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज नॉट इंटाइटेड टू एनी सैलरी, एक्स इज नॉट इंटाइटेड टू एनी सैलरी, क्योंकि रूल लिखा हुआ है भाई पहले से ही, अगर डीड में नहीं बनाए हो तुम तो ये रूल लगना है। तो भाई तुम भले ज़्यादा समय दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सैलरी या कमीशन तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो केस नंबर 3, होप सो ये दोनों केस आपको समझ में आया हो। केस नंबर 3 क्या बोल रहा है, X wants to introduce his son Rajesh into the business for 25% the share to be given out of his profit, of his share of the profits, but Y objected, ठीक है। यानी X ये चाह रहा है कि X अपने लड़के को पार्टनर बनाना चाह रहा है, और X बोल रहा है कि हम अपने शेयर में से 25% हिस्सा हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, दे देंगे, लेकिन उसको भी हम क्या चाह रहे हैं कि वो भी आके पार्टनर बन जाए पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन Y जो है अपना कंसेंट नहीं दे रहा है, Y एग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। Y ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं वो नहीं आएगा, राजेश नहीं आएगा, है ना। यानी X चाह रहा है कि उसका जो सन है कौन, राजेश, उसको पार्टनर बनाना, ठीक है। इसको चाह रहा है कि पार्टनर बन जाए, लेकिन ये पार्टनर क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि वाई ने अपना कंसेंट, वाई जो है अपना कंसेंट नहीं दिया है किसको, पार्टनर बनाने के लिए राजेश को, ठीक है। अभी बताए थे ना कि भाई अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों में से अगर एक भी अपना कंसेंट नहीं दे रहा है तो चौथा पार्टनर कभी जीवन में एडमिट हो ही नहीं सकता। ये किसी पार्टनर का क्या होता है, अधिकार होता है। तो एक्स का लड़का भले ही राजेश है, एक्स भले ही चाह ले कि उसको पार्टनर बना दे, अपने हिस्से में से 25% उसको दे दें, लेकिन वाई अगर नहीं चाह रहा है तो बन ही नहीं सकता पार्टनर राजेश, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, एक्स सन कैन नॉट admitted as a partner because Y objects, ठीक है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि Y ऑब्जेक्शन उठा रहा है, ठीक है। Y नहीं चाह रहा है कि राजेश बने पार्टनर, तो राजेश नहीं बन पाएंगे पार्टनर, चाहे कितनों दम लगा ले, ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल बोल रहा है। चौथा केस, केस नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्स हैज एडवांस अ लोन 2 लाख टू द फर्म, यानी एक्स ने लोन दिया है किसको, फर्म को, यानी एक्स ने लोन दिया है किसको, फर्म को, कितना, 2 लाख रुपए, ठीक है। लोन दिया 2 लाख रुपए का फर्म को। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, और वो क्लेम कर रहा है
इंटरेस्ट कितने के हिसाब से, 9% के हिसाब से। अब हमने ये हम समझाने के लिए बनाए हैं। मेन आंसर आप लोग का ये है, थर्ड वाले का ये है, और फोर्थ वाले का ये। बस अभी हम समझाने के लिए बनाए, लेकिन अभी दोबारा आंसर क्या लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। तो एक्स जो है लोन दिया है फर्म को 2 लाख का, और क्लेम कर रहा है कि हमको उसके बदले ब्याज कितना दो, 9% के हिसाब से दो। और डीड तुम बने नहीं की हो, डीड बनाने के बाद तुम भरोसा, अरे भाई तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या डीड बना है, चलो बात हो गई मौखिक, चलो हो गया, बिजनेस किया जाए। तो डीड में जब तुम लिखवे नहीं किया तो कैसे 9% जी, हाँ 9% नहीं ना मिलेगा। तो रूल क्या बोलता है, अब हम आएंगे किस पे, रूल। तो रूल क्या बोला कि भैया 9%, 10%, 20% ना करो, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। क्यों, क्योंकि डीड बनाना नहीं हो, वो सब तो दोस्ती याद आ रही थी, तब दोस्ती याद रखो, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक्स इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट on his loan at the rate of 6% per annum, ठीक है। लास्ट और फिफ्थ केस सॉरी, लिखा हुआ है एक्स विड्रॉ 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। भाई एक्स और वाई जो है तब पार्टनर, ये सब बिजनेस चला, पता है बिजनेसमैन कहीं जाकर नौकरी नहीं कर रहा है, तो भाई उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसको भी तो दूध वाले को पैसा देना है, स्कूल की फीस देनी है, तो कहाँ निकालेगा पैसा, तो बिजनेस से ही नहीं निकालेगा अपने पर्सनल खर्चों के लिए। तो पार्टनर जो है अपने बिजनेस से ही क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंस को बियर करने के लिए कुछ फंड निकालते हैं, जिसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। असल में कुछ फंड विड्रॉ करते हैं हर मंथ या फिर हर क्वार्टर या हर 6 मंथली, अभी आएगा आगे देखा जाएगा, उसका भी कैलकुलेशन हम इसमें सीखेंगे, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स जो है, सॉरी वाई जो है, क्वेश्चन के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति महीना निकालता है अपने पर्सनल एक्सपेंस को बियर करने के लिए, इनकी ड्राइंग करता है 10,000 पर मंथ, ठीक है। एक्स क्लेम कर रहा है कि इंटरेस्ट ऑन, अब देखो एक्स वाई निकाल रहा है ना पैसा, अब वाई को कोई दिक्कत नहीं है, अब फर्म ये लेने एक्स छोटा दूसरा वाला पार्टनर वो जलनखोर, वो जाके बोल रहा है फर्म को कि अरे देखो ये 10,000 रुपये निकाल रहा है ना, मैंने ब्याज नहीं लोगे क्या तुम उससे, ब्याज लो, ठीक है। कितना परसेंट के हिसाब से बोल रहा है, 12% के हिसाब से ब्याज लो उससे। भाई तुम दे रहे हो उसको पैसा, फर्म को जाके बोल रहा है, कौन, एक्स उसका दोस्त, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड मित्र था, जिसके लिए एग्रीमेंट हुए नहीं हुआ, ठीक है। तो वाई 10,000 रुपये निकाल रहा है, तो लेकिन एक्स जाके फर्म से क्या बोल रहा है कि उससे ब्याज लो 12% के हिसाब से। तो अभी झगड़ा लड़ाई हुआ होगा इन दोनों में, चला गया होगा कोर्ट में केस। अब कोर्ट बता क्या आदेश देगी, कोर्ट बोलेगी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एग्रीमेंट है ये नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको नहीं देना है। अब वही मूल लटक गया होगा किसका, एक्स का, ठीक है। चलिए आगे समझ में, यानी कि विड्रॉ कर रहा है, उसको 1 भी रुपया ब्याज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल बोल रहा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ठीक। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो, ठीक है। तो ये रूल एंड रेगुलेशन जो हमने बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अब 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक क्लास में लगाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा।